हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB फर्स्ट ईयर और LLB सेम सेकंड वालों के लिए जो है हमारा एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम भारत का संविधान बोलते हैं। इसका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है। ये लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है और वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना और अच्छे से करना। कुछ बच्चों का कहना है कि सर आपने वीडियो अभी प्रोवाइड नहीं की है किसी भी एक्ट की, तो उनको शायद पता नहीं है कि यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट होता है। प्लेलिस्ट में मैं उन वीडियो को ऐड कर देता हूं। आपको प्लेलिस्ट अगर निकालना नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूं उसे कैसे निकालते हैं। देखो, ऐसे जब वीडियो आप ओपन करोगे, वीडियो जब चलेगी हमारी, तो हमें ऐसे क्लिक करना, हमें यहाँ पे, और हमें ऐसे ओपन कर लेना अपना चैनल। जब यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है ना, यहाँ से क्लिक करके आप जिसकी भी वीडियो देखना चाहते हो यहाँ से देख सकते हो, है ना। यहाँ प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएंगी। जैसे मैं कॉन्स्टिट्यूशन के करा रहा हूँ तो कॉन्स्टी के आप यहाँ से देख सकते हो। ये रहे कॉन्स्टी के, ये रहे सेम सेकंड, और इसका कोड ये रहा है 2002। तो यहाँ से आप जाके ऐसे ओपन करोगे, इसमें आपको संविधान की ही वीडियो मिलेंगी सेकंड सेमेस्टर वालों की, तो आप यहाँ से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार आप सभी वीडियो को आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो। अब मैं आपके क्वेश्चन पे चलता हूँ और क्वेश्चन को समझाता हूँ। जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ तीनों फॉर्मेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, तो बड़े ही ध्यान से और अच्छे से समझना है। बहुत ही आसान तरीके से लेके आया हूँ आपके लिए। आज ही इसको मैंने बनाया था, जैसा कि आप ऊपर डेट देख रहे हो। आज ही मैंने इसको मॉर्निंग में बनाया था। मैंने देखा था, मैंने कि इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। ये है क्वेश्चन हमारा। देखो, काफी डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। पहले हम इस प्रश्न को आपको दिखा देते हैं कैसे कैसे पूछा जाता है। देखो, ये इस तरीके से पूछा जाएगा। मुद्रा विधेयक की परिभाषा दीजिए। मुद्रा विधेयक के प्रस्तुत करने व पारित करने की विशेष क्रिया की विवेचना कीजिए। दूसरा इस तरह से आएगा। धन विधेयक पास करने की संसदीय प्रक्रिया का विशेष उल्लेख करते हुए विभिन्न प्रकार के विधेयकों को पास करने की संसदीय प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। तीसरे नंबर का क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वित्त विधेयक किसे कहते हैं। वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया बताइए या उनका धन विधेयक में अंतर कीजिए। यानी कि धन, ये इस तरीके से क्वेश्चन आ जा सकता है, वित्त विधेयक तथा धन विधेयक, ठीक है। और इन दोनों में अंतर भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो मैं आपको ये सारी चीजें आज कराने वाला हूं आपके ही एक क्वेश्चन में। आप देखिएगा, धन विधेयक, मनी बिल जिसे बोलते हैं, धन विधेयक यानी मनी बिल। देखो, पूरी चीज तो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, मैंने जल्दी जल्दी में, देखो आज ही मैंने बनाया था तो मैंने शॉर्ट में आपको ये बता दिया है। धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में, देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की, आपको एक बात बता रहा हूं, आपको इसे ज्यादा लिखने की और या ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है। उम्मीद करूंगा आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है, क्वेश्चन यहां से ही बन सकता है, ठीक है। तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है, अनुच्छेद 110 में दी गई है। क्वेश्चन यहां से बन सकता है। इसके अनुसार किसी वित्त संबंधी विधेयक को तब धन विधेयक समझा जाएगा जब उसमें केवल नीचे लिखे गए किसी एक या एक से अधिक विषयों से संबंधित प्रावधान हो। धन विधेयक को कब लागू किया जाएगा, धन विधेयक है या नहीं, ये कब समझा जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि हम कुछ नीचे आपको बता रहे हैं, अगर इनमें से कोई एक चीज आपको मिलती है तो वो धन विधेयक बन जाएगा या कहलाएगा। तो पहला इन्होंने बताया है कि कर लगाना। पहला है कर लगाना, कम करना या बढ़ाना। कर लगाना या कर यानी टैक्स लगाना, कम करना या बढ़ाना, उसको नियमित करना या उसमें
कोई परिवर्तन करना, या तो उसे नियमित यानी उसकी रोकथाम करना यानी कम करना, या उसमें परिवर्तन करना, उसमें कुछ चेंजिंग करना। दूसरा है भारत सरकार की ओर से ऋण लेना, नियमित करना, या आर्थिक भारत में कोई परिवर्तन करना। देखो इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही नॉर्मल और सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है ना। भारत के संचित निधि यानी भारत की संचित निधि वो होती है जो भारत की जमा पूंजी होती है, ठीक है, जिसको भारतीय जो भारत सरकार है उसे जमा करके रखती है, अपने पास स्टॉक में रखती है। भारत के संचित निधि या आकस्मिक निधि में कुछ धन डालना हो या निकालना हो, कुछ धन डालना या निकालना। संचित निधि जहां पे हम अपने भारत सरकार के धन को एकत्रित करके रखते हैं। भारत की संचित निधि भारत की संचित निधि में से किसी व्यय के संबंध में धन दिया जाना। देखो संचित निधि में से किसी व्यय के लिए मतलब जो हमारे भारत की सरकार की जो संचित निधि है उसमें से किसी को व्यय यानी व्यय होता है हमारा खर्च के संबंध में धन दिया जाना। आगे है भारत की जमा पूंजी में से किसी भी व्यय के दिए जाने की घोषणा करना। व्यय मैं आपको बता चुका हूं, व्यय माने खर्च होता है। भारत की जमा पूंजी में से जो भारत की जो जमा पूंजी है, जो धन एकत्रित है, किसी भी खर्च के लिए दिए जाने की घोषणा करना या ऐसे व्यय को बढ़ाना। भारत की संचित निधि तथा सार्वजनिक लेखों में धन जमा करने या लेखों की जांच पड़ताल के ऊपर लिखे हुए विधियों से संबंधित विषय। आगे चलते हैं। धन की आय तथा व्यय। आय माने होता है आना यानी कमाई, व्यय यानी खर्च। धन की आय तथा व्यय से संबंधित अन्य किसी प्रकार का मामला। इस प्रकार के मामले होते हैं तो वो धन विधेयक में आते हैं और धन विधेयक कहलाते हैं। आगे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, जो हमारा लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक की घोषणा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कब की जाती है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक की घोषणा कब की जाती है कि धन विधेयक की बारे में विवेचना कीजिए। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक की व्याख्या कीजिए। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है और भी किसी प्रकार से पूछ सकता है, आपको परेशान नहीं होता। उसी प्रकार देखो जैसे जूरिस्ट का हमारा क्वेश्चन हुआ था, आंसरों में से क्वेश्चन बना दिया था। बच्चे कह रहे थे हमें तो सर आपने कराया ही नहीं है। बिल्कुल सभी के सभी क्वेश्चन आए थे आपके पढ़े के पढ़े, लेकिन उन्होंने आंसर में से आपको क्वेश्चन कर दिया। लेकिन आप डीपली और अच्छे से पढ़ोगे तभी तो आप समझ में आएगा। इसे देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक की घोषणा। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह क्वेश्चन बहुत आता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं की विवेचना कीजिए। तो इसे यहां से याद कर लेना, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उस पर जो अंतिम निर्णय होगा, जो अंतिम सलाह जो होगी, अंतिम जो निर्णय होगा, वो लोकसभा के अध्यक्ष का होगा। जब राष्ट्रपति के पास विधेयक को भेजा जाता है, तब उस पर लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक लिखा होता है। आपको किसी भी यूनिक में और किसी भी एक्ट में ये वाली थ्योरी आपको नहीं मिलेगी। ये बहुत सोच समझ के बनाया गया है आपके लिए क्वेश्चन, बहुत आसान तरीके से और बहुत प्रॉपर वे में। अगर इसमें ऐसे अगर आप लिख के आओगे ना, 20 में से 18-70 नंबर आने वाले हैं। आपको ध्यान रखना इस बात का। धन विधेयक की वैधानिक प्रक्रिया। धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 109 में किया गया है। संसद धन विधेयक की वैधानिक प्रक्रिया निम्नलिखित है। देखो ये कह रहा धन विधेयक की वैधानिक प्रक्रिया। अगर आप इसे नहीं याद करना चाहो तो मत करो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो। आप डायरेक्ट यहां से इतना कर लेना कि धन विधेयक की वैधानिक प्रक्रिया, तो यहां से देखना है हमें। और ये धन विधेयक की वैधानिक प्रक्रिया किसमें है? अनुच्छेद 109 में किया गया है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। धन विधेयक किसमें प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? राज्यसभा में किया जा सकता, लेकिन लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद राज्यसभा में तो प्रस्तुत नहीं होगा, और लोकसभा में अगर प्रस्तुत होता है तो उसके बाद क्या होगा उसे देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। देखो इसमें समझाने वाली तो कोई बात है नहीं। लोकसभा अध्यक्ष भेजेगा द्वारा प्रमाणित धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। पहले कहां से पारित होगा? लोकसभा से। इसमें एक्सप्लेन करने के लिए कोई बताने के लिए तो है नहीं, इसमें तो सिर्फ हमें समझना है ना। फिर दूसरा आता है, राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। जो लोकसभा जो धन विधेयक को पारित करके राज्यसभा में भेजेगी, ना तो उसे खंडित कर सकती है कि भाई मुझे ये स्वीकार नहीं है, अस्वीकार भी नहीं कर सकती है, ना ही उसमें कोई संशोधन कि मैं मेरा मन कर रहा है मैं इसमें संशोधन कर दूं, संशोधन भी नहीं कर सकती है। वह विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन के भीतर विधेयक को लोकसभा को लौटा देती है। कौन? राज्यसभा के पास जब धन विधेयक आता है तो उसको जो एक समय सीमा होती है 14 डेज के अंदर उसे बैक करना होता है, रिटर्न करना होता है। वह विधेयक की प्राप्ति की तारीख से, जिस दिन उसे प्राप्त हुआ है उस तारीख से 14 दिन के भीतर विधेयक को लोकसभा को लौटा देती है। आगे देखते हैं। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। कौन? लोकसभा किसकी से? लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। जैसे राज्यसभा ने कोई चीजें भेजी समझने के लिए तो उसे स्वीकार अस्वीकार कौन कर सकता है? लोकसभा। यदि धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिन के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो वह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। यानी कि सपोज करो लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा में भेज दिया और राज्यसभा ने 14 दिन के अंदर उसको वापस नहीं करा है तो समझा जाएगा कि वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारित हो गया है। दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। यानी कि अगर दोनों सदनों में मतभेद है, यानी एक दूसरे की समान नहीं है या कोई उनमें मतभेद हो रहा है, यानी कोई एक दूसरे से अलग भिन्नता का विचार रखते हैं, तो राष्ट्रपति उन दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। धन विधेयक की राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति। देखो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना भाई। धन विधेयक की राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति। धन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तब उसके दो विकल्प होते हैं। जब राष्ट्रपति के द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है, स्वीकृत किया जाता है, तो उसके लिए दो विकल्प होते हैं। कौन कौन से? देखो एक बार समझ लो। धन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति यानी राष्ट्रपति जो स्वीकार करेगा के लिए प्रस्तुत किया जाता है तब उसके लिए दो विकल्प होते हैं। वो विकल्प कौन कौन से होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार करने के, उसे देखते हैं। वह इस पर स्वीकृति दे सकता है, पहले तो इस पर स्वीकृति दे सकता है। वह इसे रोक कर रख सकता है, या तो अपनी स्वीकृति देकर बता देगा कि भाई मेरी ओर से इस धन विधेयक पर स्वीकृति है, या उसको अपने पास स्टॉप रख कर लेगा, अपने पास रोक के रख लेगा। वह उसे किसी भी स्थिति में पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि सामान्यतः धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से सहमति ली जाती है। दोबारा समझ लो, किसी भी धन विधेयक को लोकसभा में भेजने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति ले ली जाती है। वह उसे किसी भी स्थिति में पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। कौन? राष्ट्रपति। क्योंकि सामान्यतः धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से सहमति ले ली जाती है। उम्मीद करता हूं यह धन विधेयक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये था हमारा धन विधेयक। इसमें अगर आपने इतना लिख दिया तो आपके 20 में से 17-18 नंबर आपके आने वाले हैं। बहुत अच्छे से आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। धन विधेयक बूझे तो धन विधेयक करना है, और वित्त विधेयक करे तो वित्त विधेयक करना है। और वित्त विधेयक की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो देने वाला हूं, तो आपको करना है धन विधेयक।
मनी बिल। उम्मीद करता हूँ धन विधेयक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।